बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 कंटिन्यू है हमारा और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन जो है फैक्टराइजेशन उसको सॉल्व करेंगे। पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर को सुनिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। मतलब अगर यहाँ पर वो हमें ये कंडीशन ना देता ना कि हमें जो उसके फैक्टर बनाने हैं वो लीनियर फैक्टर के फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट करना है, तो देन यहाँ पर जस्ट जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला है ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसको विद इन वन स्टेप जो है वो हम इसको कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन क्योंकि उसने हमें कंडीशन यहाँ पर लगाई हुई है कि जो इसके फैक्टर्स हो ना वो कौन से होने चाहिए, लीनियर। इट मींस कि कोई भी यहाँ पर हायर देन 1 पावर जो है वो या हायर देन 1 डिग्री जो है वो नहीं होना चाहिए। तो देखिए बड़ा सिंपल है हमारे पास क्वेश्चन। जी क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं ना जी होल का क्यूब, जो कि पहले से ही क्यूब फॉर्म में है, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास आइडेंटिटी है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए जस्ट हमने इस फार्मूला को देखना है कि ए की जगह यहाँ पर हमारे पास जी आ रहा है और बी की जगह जो है यहाँ पर 2 आ रहा है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है और उसके बाद देखेंगे कि इसको फैक्टराइज मजीद कैसे किया जा सकता है। तो क्यूब हटाएंगे जब, तो ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस 2 इंटू, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो कि यहाँ पर z है, तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर, फिर माइनस आएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म आएगी जो कि z इंटू 2 है, एंड देन सेकेंड टर्म का स्क्वायर जो कि 2 का स्क्वायर है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ से z प्लस 2 जो है ये एज इट इज इंटू z का स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4। तो मैंने आपको कहा है कि अगर हमें वो यहाँ पर कंडीशन ना देता ना कि इसको फैक्टर्स को हमें लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देन हमारा ये सोल्यूशन होता है इसके फैक्टराइजेशन का। जबकि वो कहते हैं कि लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में करना है। तो अब यहाँ पर देखिए z प्लस 2 तो लीनियर फैक्टर है ना, इसकी डिग्री 1 है, जबकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो उसको हमें लीनियर में कन्वर्ट करना है। और ये यहाँ से आपका टोटली क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का। अगर आपने इससे पहले वो लेक्चर नहीं दिया तो पहले वो सुन ले उसको, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी जो है वो समझ आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ टारगेट ये है कि इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और मतलब इसको हमने लीनियर फैक्टर के फॉर्म में चेंज करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास z प्लस 2 जो है ये एज इट इज आएगा, इधर आएगा हमारे पास z का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या आएगा माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास z थी। तो अब देखिए हमें यहाँ पर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन है ना माइनस 2z चाहिए था, और यहाँ पर तो माइनस 2z आ चुका है, लेकिन फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास सेकंड टर्म भी होनी चाहिए। तो वो मैं यहाँ पर 1 को पुट कर देता हूँ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस का 2z अगेन आएगा, और इसी 1 का ही आगे क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला मुकम्मल हो गया। लेकिन जब हम ओपन करते हैं तो z का स्क्वायर माइनस 2z प्लस का 1 आ रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ पर 4 है। इट मींस 3 नंबर जो है मजीद हम यहाँ पर लिखेंगे तो तब जाकर वो 4 बनेगा। नेक्स्ट है z प्लस 2 एज इट इज। अब ये यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, जो कि z माइनस 1 का स्क्वायर है। और ये जो प्लस है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर माइनस इंटू माइनस 3 लिख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन वाला जो लेक्चर है आप लोग जरूर उसको सुन लें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, क्योंकि इस प्लस की जगह मैंने माइनस इंटू माइनस 3 लिखा है, जो मल्टीप्लाई होने के बाद दोबारा प्लस का 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस z प्लस 2 को तो हमने एंड तक नहीं छेड़ना, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर पहले से ही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस 1 होल का स्क्वायर माइनस इस माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं ना 3 आयोटा का स्क्वायर। तो अब देखें ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर 3 है ना जो कि किसका है, मतलब किसी नंबर का जो है वो स्क्वायर नहीं है। तो इसमें एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसको कंप्लीट अगर स्क्वायर बनाना है तो मैं इसका स्क्वायर रूट भी ले लूं,
और इसका स्क्वायर भी ले लूं तो देन हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो अब मैं यहाँ पर इसको लिखने लगा हूँ z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 होल का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा होल का स्क्वायर। तो अब देखिए हमारे पास आइडेंटिटी है कि a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये आइडेंटिटी बन गई है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास ये a है और ये जो हमारे पास ये b है। तो अब जस्ट हमने यहाँ पर स्क्वायर हटाकर इसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस के साथ लिखना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा z प्लस 2 जो है ये एज इट इज इंटू z माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा इंटू z माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा। और ये हमारे पास देखें अब जितने भी इसके फैक्टर बने हैं वो तमाम के तमाम जो है वो लीनियर फैक्टर्स हैं। सेकंड पार्ट भी इसी तरह ही है हमारे पास, वो कहते हैं z क्यूब प्लस 27 है, हमें इसको फैक्टराइज करने और फैक्टर जो है वो लीनियर होने चाहिए। तो देखिए ये भी z का क्यूब प्लस 27 जो है ये 3 का क्यूब हुआ करता है। तो हम इसको a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, z प्लस 3 जब क्यूब हटाएंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो ये आ जाएगा हमारे पास z प्लस 3 इंटू z का स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9। जी स्टूडेंट्स, अब फिर दोबारा वही बात है कि ये तो हमारे पास लीनियर फैक्टर है ना, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो हमें इसको लीनियर फैक्टर में चेंज करना है। ये एज इट इज एंड तक जो है उसको हम लिखते आएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास z प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म z का ही स्क्वायर है। अब मुझे यहाँ पर फार्मूला भी मुकम्मल करना है और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन माइनस का 3z भी चाहिए ना, तो माइनस 2 इंटू ए बी। अब यहाँ पर ए बी की जगह मतलब a और b की जगह ना, a की जगह तो z ही आएगा ना क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो वो z है। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 2z, जबकि हमें चाहिए माइनस का 3z। अब 3 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीपल ही होना है, जो भी हमने यहाँ पर लिखना है। तो 2 का मल्टीपल तो कभी भी 3 नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ, इस 3/2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल और माइनस का 3z वैसे आ जाएगा। तो जिसको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई के आगे स्क्वायर भी तो उसी का लेना है ना, क्योंकि एज अ फार्मूला हमने इसको b के तौर पर पुट किया है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब जो मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से ऐड किया इसको बैलेंस करने के लिए आगे मुझे क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करना है। मतलब 9/4 जो कि 3/2 का स्क्वायर बनेगा वो मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से ऐड फार्मूला कंप्लीट करने के लिए किया था, उसको माइनस कर दिया और इसके साथ प्लस का 9 जो है ये एज इट इज है जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है। तो देखिए अब हमारे पास आ चुका है कि z प्लस 3 इंटू z माइनस, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इस स्क्वायर वाली टर्म तक ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। z माइनस 3/2 होल का स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 9। तो अगर पहला क्वेश्चन आप लोगों ने इसको समझ लिया है तो उसमें भी हमने एक सवाल वहां पर ऐसा किया था जिसमें आई थिंक यहाँ पर 22 आता था 2 कॉमन लेने पर, और पहले सवाल का लास्ट पार्ट था 8 पार्ट। तो उसमें आप लोग भी उसको बिल्कुल सेम इसी वे से हमने उसको सॉल्व किया था। तो अब मैं इन दो को एलसीएम के साथ देखता हूँ कि हमारे पास आंसर क्या आता है, z प्लस 3 इंटू z माइनस 3/2 होल का स्क्वायर। अब यहाँ से इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम में आएगा और 4 ही इसके बटे में है, तो माइनस का 9 प्लस 4 9 36 आएगा। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, z प्लस 3 इंटू z माइनस 3/2 होल का स्क्वायर। अब 36 प्लस का और 9 माइनस का है, तो 36 में से 9 को जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 प्लस का आएगा बाय 4। जी स्टूडेंट्स, वही बात है जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था यहाँ पर कि जब हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी थी ना तो हमने इसको आयोटा की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। हमें यहाँ पर माइनस चाहिए और ये भी देखना है कि ये किसका स्क्वायर जो है बनाया जा सकता है। तो
ये आ जाएगा हमारे पास z प्लस 3 एज इट इज, z माइनस 3/2 होल का स्क्वायर एज इट इज, माइनस 27/4 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। मैंने माइनस लिखा और आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -1 आएगा, जो कि -20 प्लस कर देगा। अब देखिए जरा यहाँ पर ना हमें इस पूरी टर्म को कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो जब कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो मुझे यहाँ पर देखें इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि वो स्क्वायर ओपन करने पर हमारे पास 27 आ जाए। तो देखिए z प्लस 3 इंटू z माइनस 3/2 होल का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर 2 का 2 का स्क्वायर है, आयोटा भी पहले इसका स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूं कि आफ्टर स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाए 27। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं आ रहा कि 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट अगर हम लिख लें तो, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखिए 3 को अलग स्क्वायर देंगे जो कि कितना हो जाएगा 9, एंड इस 3 स्क्वायर रूट को जब हम क्या करेंगे स्क्वायर अलग देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका कैंसिल, 9 इंटू 3 27 आएगा, आयोटा स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर जो ये 4 आ जाएगा। तो अब ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये सारी टर्म हमारे पास एज ए कंसिडर करते हैं, और इसको जब हम एज अ बी कंसिडर करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ इसको लिखेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास z प्लस 3 इंटू z माइनस 3/2 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट बाय 2 आयोटा इंटू क्या आएगा हमारे पास z माइनस 3/2 जो कि यहाँ तक था, आगे माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट बाय 2 आयोटा। अब ये देखें हमारे पास जो इसके 3 फैक्टर बने हैं तीनों ही पावर 1 के साथ है, मतलब उसकी डिग्री 1 है और ये लीनियर फैक्टर्स हैं। सिमिलरली हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, इजी है, पिछले क्वेश्चन की निस्बत। वो कहता है कि z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32 को हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ना 4 टर्म्स है, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से अभी इसको हम सॉल्व नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले देखें इन 2 टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है और इनसे भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो जहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उसमें से कॉमन जब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर, पहले 2 टर्म में से कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा z माइनस 2 और प्लस 16 यहाँ से कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा z माइनस 2। अब अगेन आप देखें तो z माइनस 2, क्योंकि ये 2 टर्म्स आ गए ना हमारे पास, z माइनस 2 जो है ये अगेन कॉमन आ रहा है और ये बच गया हमारे पास z स्क्वायर प्लस 16। अब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा पार्ट किया था, z स्क्वायर प्लस 16 आ गया। 16 वैसे 4 का स्क्वायर तो है लेकिन दरमियान में क्योंकि प्लस है तो हम वो आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते, तो माइनस लेकर आना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। z माइनस 2 एज इट इज, z स्क्वायर माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस 2 एज इट इज, z का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर z प्लस 4 आयोटा इंटू z माइनस 4 आयोटा जो है ये इसका सोल्यूशन जी। स्टूडेंट्स पार्ट 4 है, वो कहता है कि z पावर 4 प्लस 21 z स्क्वायर माइनस 100 हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना भी चाहूँ ना तो मेरे पास दोनों फैक्टर्स जो है ना वो क्वाड्रेटिक आएंगे और ऐसे क्वाड्रेटिक आएंगे कि उनको हमें लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब इसका एक दूसरा वे है हमारे पास जिसको हम मिड टर्म ब्रेक मेथड कहते होते हैं। मतलब हमने मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला यानी कि कांस्टेंट और z पावर 4 के क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो आ जाए, और अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दरमियान वाली जो टर्म है ना इसका कोएफिशिएंट आ जाए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास है इधर माइनस का 100 और z पावर 4 का कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ तो ये 1 होगा। जब माइनस 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 100। अब इस माइनस 100 से जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो हम बनाएंगे। ये पहली 9th से हम इस फैक्टराइजेशन के मेथड को हम सॉल्व करते आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 100, 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 इक्वल टू 100, उसके बाद 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 इक्वल टू 100 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल टू 100। मतलब जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो हम लिख देंगे। आखिर पे है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 100।
अब देखिए हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ना माइनस का 100 आ रहा है। इट मीन्स कि जो भी हम यहाँ से पेयर चूज करेंगे ना उन दोनों के साथ अपोजिट साइन होगा तो माइनस आएगा ना, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस वाला नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो तब आंसर माइनस में आता है। तो जब अपोजिट साइन होंगे तो नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब हमें मल्टीप्लीकेशन में तो सबके साथ मल्टीप्लाई करने पर 100 मिल रहा है ना, हमें देखना है कि सब्ट्रैक्शन के बाद हमें प्लस का 21 चाहिए। तो इट मींस जब अपोजिट साइन लगाएंगे तो आपको देखिए 25 में से 4 को माइनस करें तो 21 आ रहा है ना। अब हमने देखना है कि किसके साथ प्लस का साइन और किसके साथ माइनस का साइन लगेगा। जो हमें यहाँ पर साइन रिक्वायर होते हैं ना, जैसे यहाँ पर हमें प्लस का साइन रिक्वायर है तो बड़े नंबर के साथ हम वही साइन लगाते हैं और छोटे के साथ उसका अपोजिट साइन लगा देते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस z पावर 4 को एज इट इज लिखना है। इसके साथ 4 जो है ये माइनस का आएगा, मतलब कोएफिशिएंट तो इसके साथ जो वेरिएबल आएगा वो तो z स्क्वायर आएगा ना दरमियान वाला, और इधर क्या आएगा प्लस का 25z का स्क्वायर और आखिर पर माइनस का 100 जो है ये एज इट इज। तो अब देखिए जब हमने इस फॉर्म में लिख लिया है तो अब देखिए पहली 2 टर्म में से और आखिरी 2 टर्म में से कोई ना कोई नंबर जो वो कॉमन होगा। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास z स्क्वायर जो है फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा z का स्क्वायर -4 और प्लस 25 इन 2 टर्म में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो ये बच गया z स्क्वायर माइनस का 4। और जो ही हमने एक दफा कॉमन नंबर लिया है ना तो z स्क्वायर -4 आप देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पर कॉमन के तौर पर लिया जा सकता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास z स्क्वायर -4 एज अ कॉमन और ये बचेगा z का स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि दरमियान में माइनस आ गया है और 4 है, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं z का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, मतलब हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बना सकते हैं। जबकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस से भी हमें परेशान नहीं होना, हमें पता है कि हम यहाँ पर इसको 5 आयोटा स्क्वायर या 25 आयोटा स्क्वायर एक स्टेप में वैसे लिख देता हूँ कि इस प्लस को मैंने ब्रेक कर दिया माइनस इंटू -1 के साथ और -1 की जगह हमने आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ये आ गया हमारे पास z प्लस 2 इंटू z माइनस 2 और इसको मैं एक स्टेप में यहाँ पर 5 आयोटा होल का स्क्वायर लिख लेता हूँ। अब इसको भी हम उसी तरह a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इसके टोटल 4 फैक्टर्स बनेंगे, z माइनस 2 इंटू z प्लस 5 आयोटा एंड z माइनस 5 आयोटा, जो कि इस पार्ट का सोल्यूशन है। और सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये लीनियर फैक्टर्स हैं। सिमिलरली z पावर 4 -16 को हमने फैक्टराइज करना है तो ये उससे ज्यादा इजी है। देखिए z पावर 4 को हम लिख सकते हैं ना z स्क्वायर का स्क्वायर, -16 को भी लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, स्क्वायर हटाकर एक दफा प्लस के साथ z स्क्वायर प्लस 4 और एक दफा माइनस के साथ जो कि z स्क्वायर -4 आ जाएगा। अब बिल्कुल ऐसे ही है ना, देखिए z स्क्वायर -4 इसमें था तो हमने वहां पर भी इसको फार्मूला के तौर पर यूज कर सकते हैं और इधर हम लिख सकते हैं z स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर -2 का स्क्वायर। एक साथ में इसका फार्मूला अप्लाई करता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला है तो ये आ जाएगा z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 2 आयोटा, और इसको जब हम फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो z प्लस 2 इंटू z माइनस 2, जो कि हमारे पास इस 5 पार्ट का सोल्यूशन है। 6 पार्ट बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने 3rd पार्ट किया है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, देखें माइनस का 4 आ रहा है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इधर z पावर 4 का कोएफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है, तो 4 के फैक्टर्स जो है वो सिर्फ 2 फैक्टर बनाए जा सकते हैं, 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 2। तो हमें पता है कि माइनस का 4 है, अपोजिट साइन होंगे और अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी, और आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमें यहाँ पर 3 चाहिए, यहाँ पर भी 3 प्लस का चाहिए तो इसके साथ माइनस और 4 के साथ प्लस आएगा। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं z पावर 4 माइनस z का स्क्वायर, मतलब जो 1 है इसका 1 का ऑप्शन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, और प्लस 4z स्क्वायर माइनस का 4 आ जाएगा।
सिमिलरली फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म्स में से कोई ना कोई टर्म जो है वो कॉमन होगी, तो इन दो पहली टर्म्स में से देखिए जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बाकी बच गया जी स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि जो कॉमन था वो सारा यहाँ पर वन बचेगा जब जी स्क्वायर पर इसको डिवाइड करेंगे, प्लस इन दो टर्म्स में से फोर कॉमन आ रहा है, तो यह आ जाएगा जी का स्क्वायर माइनस वन। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना, वन टाइम जब हम दो दो के पेयर से कॉमन लेंगे ना, तो एक नंबर एक मतलब एक्सप्रेशन अगेन जो है वो ऑटोमेटिकली कॉमन आया होगा। तो यहाँ से देखें जी स्क्वायर माइनस वन को जब मैं एज अ कॉमन पिक करूंगा तो बाकी क्या बच गया, जी स्क्वायर प्लस फोर। अब इस वन को वन का अगर हम स्क्वायर भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा हमारे पास जी प्लस वन इंटू जी माइनस वन, और इसको मैं अब दोबारा सॉल्व नहीं करने लगा, ये आपके सामने है। जी स्क्वायर प्लस फोर को जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो हमारे पास क्या है, जी प्लस टू आयोटा इंटू जी माइनस टू आयोटा, जो कि इस सिक्स पार्ट का सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, सेवन पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पिछले पार्ट्स किए हैं इसके। इसमें भी हम फैक्टर बनाएंगे इसके, यानी कि सिक्स और इधर वन है कोएफिशिएंट, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो है वो सिक्स आ जाएगा। तो जब हम सिक्स की फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हमारे पास जस्ट दो फैक्टर आते हैं। अब क्योंकि सिक्स प्लस का आ रहा है तो इट मीन्स कि जो पेयर हमारे पास यहाँ पर बनने जा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करने पर हमें सिक्स चाहिए, तो उसके साथ सेम साइन होगा, मतलब या दोनों प्लस के हो सकते हैं या दोनों माइनस के हो सकते हैं। अब दोनों प्लस के ही हम लेंगे ना, क्योंकि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तो वो प्लस में आ जाएगा अगर दोनों माइनस के हम यहाँ पर लेते हैं। तो जब हम उसको प्लस करेंगे, इनके दोनों नंबर ऐड करेंगे, उस वक्त तो दोनों के साथ माइनस का साइन होगा, तो माइनस का आंसर आएगा, जबकि हमें 5z स्क्वायर प्लस का चाहिए। तो इट मींस यहाँ से हम ये 2 और 3 वाला पेयर पिक करेंगे और दोनों के साथ ही प्लस का साइन आएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास z पावर 4 प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 6। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने अभी पिछला पार्ट किया है। तो यहाँ से पहले दो में से कॉमन आ रहा है जी स्क्वायर, तो बाकी बच गया जी स्क्वायर प्लस 2, एंड यहाँ से 3 कॉमन है तो जी स्क्वायर प्लस 2। अब देखें यह जगह हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 2 अगेन एज अ कॉमन, और इनटू बच गया हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 3। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों फैक्टर जो है ना वो प्लस में है, मतलब दरमियान में उनका जो साइन है वो प्लस के साथ है, तो हमें माइनस में चेंज करना आता है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इनटू इसको क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो अब हमें माइनस का साइन तो मिल गया, लेकिन ये भी देखना है ना कि ये सेकंड टर्म जो ये कंप्लीट किसी न किसी टर्म का स्क्वायर होनी चाहिए। तो अब 2 का स्क्वायर लेते हैं तो वो तो 4 आता है, जबकि हमें 2 चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, z स्क्वायर माइनस इस 2 को स्क्वायर रूट देकर स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू आयोटा स्क्वायर, और इधर भी क्या आएगा, z का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, अगर हम कैंसिल करना चाहें तो दोबारा इसका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ऐसा करने का फायदा ये हुआ है कि हम इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट आयोटा होल का स्क्वायर इनटू सिमिलरली z स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास आइडेंटिटी बन चुकी है जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली है। दोनों के ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी पावर को हटाकर एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस 2 स्क्वायर रूट आयोटा। सिमिलरली z प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा इंटू z माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा, जो है ये हमारे पास इस पार्ट का सोल्यूशन है। लास्ट पार्ट है थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन में, मतलब जो इसके फैक्टर बनाने में थोड़ा सा आपको मुश्किल पेश आएगी, लेकिन परेशान नहीं होना, हमें अपने मेथड को ही फॉलो करना है जो कि हमारे पास है कि फैक्टराइज कैसे करना है। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी पावर भी z पावर 4 का क्वेश्चन भी 1 है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो है ना मेरे पास आता है 3969 माइनस का। इट मींस कि हमारे पास जो भी फैक्टर बनेंगे ना उनके अपोजिट साइन होंगे और नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर हमें माइनस का 32 चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट, क्योंकि कैलकुलेटर का काम है नहीं कर सकता, तो मैं आपको डायरेक्टली इसका फैक्टर बता रहा हूँ कि कौन सा यहाँ पर आने, लेकिन आपको यहाँ पर इसके फैक्टर्स जो है ना ये बनाने चाहिए ताकि गलती से जो हम बच सकें। तो यहाँ पर इसके अगर हम फैक्टर बनाए ना तो मेरे पास इसका जो फैक्टर आएगा ना वो आएगा 81 एंड 49। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारे पास 39 69 और
किसके साथ हमें प्लस का साइन और किसके साथ माइनस का साइन लगाना है। तो मैंने आपको कहा है कि जो हमें यहाँ पर साइन चाहिए होता है ना, वो साइन हम इनमें से बड़े नंबर के साथ हम लगाते होते हैं। इट मींस 81 के साथ माइनस का साइन आएगा और 49 के साथ प्लस का साइन आएगा। तो अब ये हमारे पास बन चुका z⁴ प्लस 49 z² माइनस 81 z² माइनस 3969। तो अब पहली दो टर्म में से और आखिरी दो टर्म में से कॉमन है, तो ये यहाँ से कॉमन आ रहा है z², बाकी बचा z² प्लस 49 माइनस का 81 कॉमन आएगा, क्योंकि 81 और 49 आपस में एक दूसरे के फैक्टर है ना। 81 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो इधर तो z² बच गया और इधर आएगा हमारे पास माइनस का कॉमन लिया, तो ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 49 और अगेन z² प्लस 49 जो है ये कॉमन है। तो यहाँ से जब हम इसको कॉमन के तौर पर लेंगे तो ये आ जाएगा z² प्लस 49 एज अ कॉमन और बच चुका है हमारे पास z² माइनस 81। अब इस पर तो कोई इशू नहीं है क्योंकि इसको हम 9 का स्क्वायर बना सकते हैं और माइनस भी है साथ, लेकिन यहाँ पर 7 का स्क्वायर तो बनाया जा सकता है लेकिन प्लस है, तो हमें क्या करना है z² माइनस 49 आयोटा का स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ना z² माइनस 7 आयोटा होल का स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब दोनों पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि a² माइनस b² वाला है, तो हम इसको लिखेंगे z प्लस 7 आयोटा इंटू z माइनस 7 आयोटा इंटू z प्लस 9 इंटू z माइनस 9। चारों फैक्टर जो है वो लीनियर फैक्टर्स हैं और यही हमारे इस क्वेश्चन की जो है वो रिक्वायरमेंट थी। जी स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए